नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली है 9वीं 9.2। इसका जो एक भाग है वो अपने हल कर चुके हैं और दूसरा भाग अपने हल करेंगे। तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि पांचवा क्वेश्चन अपने हल किया था कि इन दो बिंदुओं को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो एक्स अक्ष पर तो क्या था, y का मान 0 था, तो फिर y अक्ष पर क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू 0 अनुपात वही मान लो लैम्डा अनुपात 1। x की वैल्यू को 0 के बराबर रखना है तो अपने को फिर निकालना भी कौन सा होगा, x वाला निकालेंगे तो उसको 0 के बराबर रखेंगे। इसमें y की वैल्यू 0 थी तो अपने y वाला निकाला था निर्देशांक। अब अपने x वाला निकालना है तो लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 x वाला है तो x इससे मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू को 0 रखना है तो 5 लैम्डा प्लस 2 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 इजिकल टू 5 लैम्डा प्लस 2 इजिकल टू 0। अब यहाँ से अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है तो 5 लैम्डा प्लस के 2 थे, दूसरी साइड किस में जाएंगे, माइनस में, माइनस के 2 हो गए। और फिर यहाँ से अपने लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/5। तो जो अनुपात आ गया लैम्डा अनुपात 1 वो क्या आ गया, 2:5 आ गया। माइनस का अर्थ क्या है कि यह क्या करते हैं, वाह विभाजित करते हैं। माइनस का अर्थ अपने को ये दर्शाता है कि ये एक दोनों क्या करते हैं, बाह्य विभाजित करते हैं। प्लस आता तो ये था कि ये अंत्य विभाजित करते हैं, माइनस आ रहा है तो ये क्या है, बाह्य विभाजित करते हैं। ये था अपने छठा क्वेश्चन। इसके बाद देखो अपने आगे के जो क्वेश्चन है वो हल करते हैं। सातवां क्वेश्चन देखो, अनुपात ज्ञात करना है। अब अपने को क्या दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं और यहाँ से क्या निकालना है, अनुपात। अनुपात को क्या मान लो कि लैम्डा अनुपात 1 है, ठीक है। पहले अपने निकालते हैं x निर्देशांक, वही हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। x का है तो गुना पहले 9 से और फिर किससे होगा, 15 से। इसी तरह y निर्देशांक लैम्डा प्लस 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 y है, इसको पहले गुना करोगे 20 से और बाद वाले को गुना करोगे 5 से। x निर्देशांक इसके बराबर रखोगे 11 के, क्या हो गया 9 लैम्डा प्लस 15 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, तिरछा गुना कर दोगे तो 11 लैम्डा प्लस 11 इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 15। 9 लैम्डा इधर आया तो 11 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, 15 माइनस 11, यहाँ पे क्या बच गया 2 लैम्डा इक्वल टू 4 और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 4/2 कितनी आ गई, 2। इसी तरह इसको हल करोगे तो 20 लैम्डा प्लस 5 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 15। तो 20 लैम्डा प्लस 5 तिरछा गुना कर दिया, क्या आ गया 15 लैम्डा प्लस 15। इस साइड आ जाएगा ये 20 में से 15 गया तो क्या बचेगा 5 लैम्डा। इस साइड जाएगा 15 में से 5 गया तो कितना बचेगा 10। तो लैम्डा की वैल्यू 10/5 कितनी आ गई, 2। और अनुपात क्या था, लैम्डा अनुपात 1। लैम्डा की वैल्यू क्या आई है, 2। तो इसका अर्थ हुआ लैम्डा अनुपात 1 क्या है, 2:1 और प्लस में है तो कौन सा विभाजन है, अंत्य विभाजन। माइनस में होता तो कौन सा विभाजन होता, बाह्य विभाजन, लेकिन प्लस में है तो कौन सा विभाजन है, अंत्य विभाजन। अब नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है कि जो P है, अब x और y के निर्देशांक दे रखे हैं, P है वो बिंदु A और B, मतलब एक बिंदु ये है दूसरा बिंदु दिया नहीं, कि जो 3, 5 है, A बिंदु तो क्या है -2, 3 और B बिंदु को मान लो x y, इसको 4:7 में विभाजित करता है, ठीक है। तो अपने को v के निर्देशांक निकालने हैं। v के निर्देशांक क्या मान लिए, अपने x y मान लिए। इसका क्या लिया 3 मतलब x निर्देशांक लिया। अनुपात क्या दे रखा है 4 + 7, अंत्य विभाजित है तो प्लस आएगा 4 + 7। पहले क्या आएगा इसके साथ x, इसके साथ क्या आ जाएगा -2। इसी तरह इसका जो 5 होगा उसको क्या करोगे 4 + 7 अपॉन में 4 + 7, पहले इसके साथ तो क्या आ जाएगा y और इसके साथ क्या आ जाएगा गुना 3। इसको हल करोगे तो क्या आएगा 4x - 14/11 इक्वल टू 3, तिरछा गुना किया तो 33, 4x - 14, 4x इधर ही पड़ा है तो 33 + 14, 33 और 14 का ऐड किया तो कितना आ गया अपने पास 47। 4x बराबर क्या आ गया 47 और x की वैल्यू क्या आ गई 47/4। इसी तरह इसको हल करोगे 4 11 को तिरछा गुना किया 55, 4y + 21, 4y इस साइड ही पड़ा है, इस साइड क्या है 55 प्लस के 21 है, किस में आ गए माइनस में। इसको कम किया 5 में से 1 गए 4 और कितना आ गया 34, 4y।
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 34/4, और यदि इसको अपने हल करेंगे आगे काट के तो क्या आ जाएगी 17/2। ये आगे x और y के निर्देशांक जो अपने को ज्ञात करने थे। x का निर्देशांक क्या है 47/4 और इसके क्या है 17/2। इसको इस प्रकार हल करना है। आपको समझना है क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब देखो 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निकालना है। ये देखो आपके पास क्या है एक रेखाखंड है, एक बिंदु क्या है 11, 9, ये बिंदु क्या है 1, 2, समत्रि यानी कि 1, 2, 3 समान 3 भागों में विभाजित करते हैं, वो क्या हो गए समत्रि। अब ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, मतलब तीनों समान भाग हैं, 1, 1, 1। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो ये तो 1 है, तो फिर ये वाली दूरी 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, ये अनुपात क्या हो जाएगा 1:2। और इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो ये कितना हो गया 2 और ये कितना है 1, 2:1। फिर एक बार तो 1:2 लेके अपने इसको हल कर ले और दूसरी बार इसी को क्या लेके 2:1 लेके हल करे। अब 1:2 लेके हल करोगे तो 1 + 2 अपॉन में 1 + 2, 1 पहली बार गुना 1 और दूसरी बार गुना 11, ये क्या हो गया 1, 11 दूना 22/3, कितना हो गया 23/3। ये आ गया इसका x निर्देशांक। इसके बाद देखो अपने y निर्देशांक निकालना है, वही सेम। तो 1 + 2 पहली बार गुना इसको करोगे 2 के साथ, दूसरी बार गुना करोगे इसको 9 के साथ बटा में 3, कितना आ गया 2 + 18/3, 18 और 2 20/3। तो इसके एक ये वाले बिंदु के निर्देशांक तो कितने आ गए 23/3 और 20/3। इसी तरह सेम आप इसको अब 2:1 के लिए, ये तो था 1:2 के लिए, अब इसी को आप दोबारा से आप खुद हल करोगे 2:, इन बिंदुओं को 2:1 के लिए, वो इस बिंदु के निर्देशांक आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपका है 8वां 9वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इसको समान ये भागों में विभाजित करता है, कितने भागों में 4 भागों में, कि ये कोई रेखाखंड है, ये है -4, 0, ये है 0, 6। अब पहले वाला तो त्रिविभाजित था, अब इसको समान 4 भागों में विभाजित करता है कि एक भाग ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये वाला चीज देखो उतनी ही इधर है, उतनी ही इधर है, मतलब 2 भाग इधर है, 2 भाग इधर है। तो ये वाला इन दोनों का क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया, इन दोनों का क्या होगा ये वाला बिंदु मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या निकालते हैं, x वालों का योग करके 2 का भाग दे दो और y वालों का योग करके 2 का भाग दे दो, ये इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। 4 में 2 का भाग दोगे तो -2, 6 में 2 का भाग दोगे तो 3। इस बिंदु के निर्देशांक अपने पास क्या आ गए -2 और 3। अब इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है ये वाला, और इन दोनों का मध्य बिंदु है ये वाला। तो इन दोनों के निर्देशांक कैसे आएंगे -4 -2/2, 0 + 3/2, ये कितना हो गया -6/2 और 3/2, -6/2 -3 और 3/2। इसी तरह इसको हल करोगे तो इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो -2 0/2 और 3 + 6/2, -2/2 और 9/2, कि -1 और 9/2। ये आगे इस बिंदु के निर्देशांक, पहले इन दोनों के ये वाला आ गया, फिर इन दोनों का ये है और इन दोनों का ये है, मतलब x वालों का योग करके 2 का भाग दे दो, y वालों का योग करके 2 का भाग दे दो, तो आपके ये क्वेश्चन है वो हल हो जाएंगे। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।